गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माई चैनल। मॉर्निंग का टाइम है, मैं पूजा कर रही हूँ। अभी मैं नवमी की पूजा कर रही हूँ। थोड़ी देर के बाद दसवीं की पूजा भी आज ही की जाएगी। आज ही विजयादशमी का त्यौहार भी मनाया जाएगा। आज 9 बजे तक ही नवमी की पूजा थी। मैं वैसे थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ, काम जल्दी नहीं हो पाया, लेकिन अभी कर रही हूँ। आज ही समापन भी हो जाएगा। बहुत जगह कल भी कर रहे हैं। कल अष्टमी को मैं मंदिर गई थी वहाँ पूजा करने। नवमी में घर में कर रही हूँ। मेरे घर में पहले से ही ऐसा होता है, नवमी को ही कन्या भोजन भी कराते थे, लेकिन इस बार तो कोरोना की वजह से कुछ भी नहीं हो पाया है। सिर्फ फूल प्रसाद से मैं माता रानी की पूजा कर रही हूँ। और ये है मेरी माता रानी की छोटी सी प्रतिमा। वो ढकी हुई है इसलिए दिख नहीं रही है बिल्कुल भी। इस बार 2 दिनों का हो गया। कल अष्टमी और नवमी दोनों थी, आज नवमी और दसवीं दोनों है, और फिर कल भी लोग कर रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा है कि आज करूं या कल करूं। श्री माल के तू मेरा जत कोटि रतन ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। इस तरह से मेरी आज की पूजा आरती हो गई है। पहले अभय ने किया था, फिर बाद में मैं कर रही हूँ। वो बोल रहे थे कि एक साथ ही कर लेते हैं, लेकिन मुझे कुछ काम था तो मैंने बोला कि पहले आप कर लो, फिर बाद में मैं कर लूँ। अभी मैं पूजा करके छोड़ दूंगी, फिर जा रही हूँ कि थोड़ा बहुत पता लगाऊंगी कि आज ही करते हैं या कल भी करना है, तो फिर मैं कल पूजा करके उसके बाद से सारी चीज़ें हटाऊंगी। अभी मैं किचन में आ गई हूँ और फटाफट खाना बना रही हूँ, क्योंकि पहले से कुछ भी नहीं बना था। मैंने बोला ना कि मुझे लग रहा है कि आज ही विजयादशमी है या कल है, तो अब बहुत सारे लोग बोलने लगे हैं कि आज ही है। तो मेरे यहाँ ऐसा होता है ना, विजयादशमी को पकौड़े वकौड़े बनाते हैं, तो फिर मैं लास्ट टाइम में मैंने सोचा कि चलो बना ही लेती हूँ, आज ही है तो। बहुत जल्दी में बना रही हूँ, इसलिए शेयर भी नहीं किया कि किस तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं पकौड़े बना रही हूँ। एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया था तो दाल बन गई। उसके बाद मैंने लौकी आलू की सब्ज़ी बनाई। अब एक साइड में चावल चढ़ा दिया है और इधर मैं पकौड़े तल रही हूँ। आज के खाने में दही का रहना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कल अष्टमी की पूजा थी, मैं मंदिर चली गई, थक गई बहुत ज़्यादा आने के बाद, मैंने दही जमाया नहीं। और मुझे ये भी लग रहा था कि परसों विजयादशमी है, इसी चक्कर में रह गया। और थोड़ी सी ठंड भी हो रही है, तो दही आप चाहोगे कि 2-3 घंटे में जम जाए, तो वैसी गर्मी अब नहीं है दिल्ली में। एक साइड में मैंने चावल चढ़ा दिया। इधर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, इसको बीच से थोड़ा सा कट कर दिया, और बचा हुआ जो बेसन है उसमें डाल के मैं फ्राई करके रखूँगी। पकोड़े के जैसे ही इसे कढ़ाई में डाल दूँगी और अच्छे से डीप फ्राई करूँगी। एक बार में इतनी मिर्ची नहीं खाऊंगी। इसे फ्राई करके मैं एक कटोरे में रख दूँगी, और 5-6 दिनों तक आप आराम से खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। वैसे ये मिर्च तीखी भी नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि जैसे लड़की की विदाई होती है ना, तो अच्छा खाना बनाते हैं, उनको भी खिलाते हैं और ख़ुद भी खाते हैं। उसी तरह से जब माता की विदाई होती है ना, तो जो भी आप अच्छा खाना बना सकते, खीर पूरी भी बना सकते हैं, लेकिन कन्या भोजन में खीर पूरी या हलवा ये सब बना के पहले ही खिलाते हैं और खाते हैं। तो इसके बाद यही पकौड़े वकौड़े बच जाते हैं, तो विजयादशमी के दिन यही सब चीज़ें बनाई जाती हैं। अब जो भी खाना मैं जल्दी में बना पाई उसे निकाल लूँगी, क्योंकि 1 बज गए हैं और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। जब से नवरात्र की पूजा शुरू हुई है तो हम लोग एक ही बार खा रहे हैं, क्योंकि सारा काम निपटाते फिर पूजा करते 12 बज जाते हैं, 12 साढ़े 12 बजे तक, तो फिर एक ही बार खाना खाते। फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि सुबह से लगातार कुछ ना कुछ काम रहता है। फिर पूजा हो जाती है, उसके बाद खाना बनाना होता है। खाना खाने के बाद मुझे नींद आने लगती है, तो आधे 1 घंटे के लिए मैं सो जाती हूँ। तो चलिए आप लोग भी खाना खा लीजिए। आज तो सभी लोगों के घर में अच्छा खाना बना होगा, या मीठे में हो या वेज खाने में, कुछ भी हो, लेकिन अच्छा खाना बना के आज सभी लोग खाते हैं। अभी शाम के 7 बजे हैं। थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठी हूँ, फिर जाऊँगी खाना बनाने। दोपहर में भी 1:30 बजे तक हमारा लंच हो गया था। उसके बाद मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए रेस्ट मैंने किया,
और फिर उठी तो मैंने एडिटिंग वगैरह की, वीडियो पड़ा हुआ था तो उसको एडिट किया, वॉइस ओवर किया, उसी में सारा दिन मेरा निकल गया। अभी थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, चाय वाय हमारी हो गई है शाम की। अब सब्जियाँ आई हैं बाज़ार से तो फिर मैं उसे धोऊंगी, रखूँगी, उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। और ये सारा सामान जो मार्केट से आता है ना, उसे भी आजकल धोना बहुत बड़ा काम हो गया है। सारा काम लगा रहता है। दिन में मैंने खाना बनाया था बहुत सारा, वो भी आधा पड़ा हुआ है, उतना ज़्यादा ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अभी मुझे फिर से कुछ करना है। आजकल दिन भी थोड़ा छोटा होने लगा है, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो दिन छोटा हो जाएगा और रात बड़ी होगी, तो इसलिए मॉर्निंग में भी 7 बज जाते, उठते उठते ही 7 बज जाते हैं, फिर सारा काम करो। और आजकल नवरात्रि की पूजा की वजह से तो फिर 11-12 बज जाते थे पूजा वूजा करते। आज तो समापन हो गया। नवमी की पूजा भी आज सुबह में की गई और आज विजयादशमी भी है, तो बहुत जगह आज ही विसर्जन हो गया और बहुत जगह कल सुबह 8 या 9 बजे तक विसर्जन हो जाएगा। ऐसा हमेशा होता है कि नवरात्रि की पूजा समाप्त होते होते जब माँ की विदाई होती है तो अपने आप सभी के चेहरे पे थकान सी होने लगती है और घर भी सुना सुना लगने लगता है। यही हाल मेरा भी है। आज सारा दिन मैंने काम किया है, रेस्ट मुश्किल से आधे 1 घंटे के लिए मैंने रेस्ट किया था और मुझे आज थकान लग रही है और लग रहा है कि अब कोई काम भी नहीं है। काम वैसे पूरा पड़ा हुआ है लेकिन बहुत सुना सुना सा लग रहा है आज। इस तरह हम सभी लोग नवरात्रि का त्यौहार प्रत्येक साल माता की कृपा से अच्छे से मनाएं। इस बार तो बहुत मुश्किल लग रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं, कोरोना की वजह से। अभी भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा कोरोना है, इस बीच कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो बहुत जगह जहाँ पे पंडाल लगाते थे ना, वहाँ पे पंडाल नहीं लगाया गया इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी तो उतना ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन नवरात्रि, दीपावली ये सब ऐसा त्यौहार है जिसे हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसे तो किसी भी हाल में करना ही है। तो बहुत अच्छे से हो गया, फिर भी मार्केट खुला हुआ है, सभी चीज़ें आप ले सकते हैं। यही होता है कि मास्क लगा के जाओ, फिर हैंड वॉश करो, बार बार सोशल डिस्टेंसिंग रखो, तो इस समय थोड़ी सी मुश्किल होती है। जैसे पहले हम लोग करते थे वैसे नहीं हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मास्क लगा के बाहर जाने में, मेरी सांस अटकने लगती है, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है तभी मैं निकलती हूँ, अदरवाइज़ निकलती ही नहीं। तो इस दौरान तो बहुत ज़्यादा काम था, मुझे निकलना पड़ा। 3-4 दिन तो मैं गई हूँ, फिर सारा काम हुआ। पूजा में छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें लगती है जो एक बार में आप नहीं ला सकते, जैसे फूल फल या पान का पत्ता, ये सब जो है ना वो डेली लाने की चीज़ है, नहीं तो सूख जाएगा। ला के रखेंगे 1-2 दिन के लिए, तो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। ये आज बहुत अच्छे से नवरात्रि की पूजा का समापन हो गया। आप सभी को मेरी तरफ से विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन सब्जियों को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर दिया है। अब टेबल पे मैं इसे 1-2 घंटे के लिए फैला दूंगी, क्योंकि पानी सूख जाए अच्छे। और आजकल सब्जियां इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं कि कोई भी सब्जी 70-80 या 100 रुपये किलो से कम नहीं है। बहुत महंगी सब्जी हो रही है। आज तो आलू भी 50 रुपये किलो बेच रहा था। और हरी सब्जी एक दिन भी ना खरीदे तो किसी के फैमिली में काम नहीं चलेगा। क्या पता क्यों इतनी ज़्यादा महंगी हो रही है सब्जी। दूसरी चीज़ें इतनी महंगी नहीं है, सिर्फ सब्जी इतनी ज़्यादा महंगी हो रही है। इन सब्जियों में परवल, अदरक, कुंदरू, बड़ी वाली मिर्च, नींबू, यही सब चीज़ें हैं। अभी फिर से मैं थोड़ी सी सब्ज़ी काटने बैठी हूँ। दिन का खाना बहुत बचा हुआ है, लेकिन मैं ये किस लिए काट रही हूँ अभी मैं रीज़न बताती हूँ आप लोगों को। अभी मैं धनिया पत्ती काट रही हूँ, उसके बाद हरी मिर्च, अदरक और परवल, बैंगन, यही सब थोड़ा बहुत काटूँगी। दिन में मैंने ढेर सारे पकोड़े बनाए थे तो उसमें आधे से ज़्यादा बचे हुए हैं, तो रात को भी वही चलेगा। लेकिन अभी मैं फिर से पकोड़े बनाने जा रही हूँ। ये पकोड़े मैं पंडित जी को भेजूंगी, क्योंकि उनको चटपटा खाने में बहुत अच्छा लगता है। मीठी चीज़ें वो नहीं खाते हैं, हम ही लोगों को भेज देते हैं। तो एक पंडित जी हैं जो आप लोग देख भी रहे होंगे, उनको अष्टमी की पूजा में, तो जब भी मैं नमकीन वगैरह कुछ बनाती हूँ, पकोड़े वगैरह इस सब तरह के, तो उन्हें भेज देती हूँ, उन्हें बहुत पसंद आता है। तो दिन में तो इसी चक्कर में रह गई कि आज बनाना है या कल करना है, तो फिर लास्ट में जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ा। फिर शाम को अभय बोल रहे थे कि पंडित जी के लिए भी थोड़े पकोड़े बना दो, फिर मैं उन्हें दे आऊँगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे फिर से बना रही हूँ। यहाँ पे बड़ी वाली मिर्च, परवल, बैंगन, यही सब मैंने काट के रखा है।
ज़ीरा और काली मिर्च को मैंने भून के रखा है, इसे पीस के डालूँगी। हरी मिर्च, अदरक, ये सारी चीज़ें जो है उसे मैं थोड़ा सा कूट दूँगी, बहुत बारीक पीसूँगी नहीं, थोड़ा हल्का सा रफली मैं कूट दूँगी इसको। इस तरह से करके डाल दिया, क्योंकि मैं प्याज लहसुन नहीं डाल रही, तो चटपटा बनाने के लिए मैं कुछ दूसरी चीज़ें डाल देती हूँ कि पकौड़े अच्छे बने। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा और सॉल्ट डाल दूँगी। ये ज़ीरा और काली मिर्च जो मैंने पीस के रखा था वही डाल रही हूँ। अब बेसन डाल के और थोड़ा थोड़ा सा पानी मिला के मिक्स करूँगी। एक बार में ज़्यादा पानी डालने से ना बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, तो फिर आपकी सब्ज़ी के ऊपर वो चढ़ेगा नहीं। दिन में मैंने बहुत जल्दी में खाना बनाया, तो आप लोगों के साथ कैसे बनाती हूँ शेयर भी नहीं किया था। अभी मुझे टाइम मिला और फिर बनाने का भी हो गया, दिन में इतना याद भी नहीं था कि वहाँ भी भेजना है। पंडित जी मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, कि मंदिर में रहते हैं तो हमेशा वही मीठा फ्रूट्स वगैरह या मिठाइयाँ खाते हैं, तो मन उब चुका होता है उनका। तो कभी भी जब भी देना होता है तो वो बोलते हैं कि मुझे नमकीन ही कुछ बना के देना, या कभी कभार अभी जाते हैं मार्केट तो वहाँ से जो नमकीन मिक्सचर वगैरह होता है तो वो भी देते हैं। मीठे में जो भी होता है, मिठाइयाँ वगैरह होती है या फ्रूट्स होते हैं, तो वो हम ही लोगों को भेज देते हैं कि जाओ तुम लोग खा ले। मैं भी हमेशा नहीं भेज पाती, कभी कभी पर्व त्यौहार हो या किसी खास दिन कुछ बनता है तो भेज देती हूँ। ऐसा तो इतनी जल्दी नहीं कर पाती। एक दिन एकादशी का व्रत किया था उन्होंने, तो मॉर्निंग में मैंने भेज दिया था, ब्रेड पकौड़े बना के भेजा था। अच्छा लगता है ऐसा करने में, लेकिन आजकल की ज़िंदगी ऐसी भागदौड़ भरी हो गई कि हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। किसी के पसंद की चीज़ें उसे बना के खिलाओ तो बहुत खुशी मिलती है। उसमें भी वो पंडित जी हैं और एज भी उनकी काफ़ी हो चुकी है। इस डब्बे को मैंने धो के पोंछ के रखा हुआ है, इसी डब्बे में भर के भेज दूँगी। वहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं तो एक तो बैठ के नहीं खा सकते, इसलिए एक डब्बा भर के भेज दूँगी। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब खाना खाने का भी टाइम हो गया है। सबसे पहले मैं टेबल पे ठंडा होने के लिए मैंने रखा है, उसे डब्बे में भर के रख दूँगी, फिर सब्जियां फ्रिज में रखूँगी, उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। उसके बाद मैं किचन को भी रात में ही क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट भी हो जाए ना तो किचन क्लीन रहता है, तो जाके फटाफट आप चाय बना सकते हो या कोई भी काम कर सकते हो। सारा कुछ निपटाते हुए मुझे 10 साढ़े 10 बज जाएंगे। बहुत जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गुड नाइट।